Good morning, dear students. How are you? Good. Okay. स्टूडेंट, हमने चैप्टर फर्स्ट समझ लिया है। चैप्टर फर्स्ट लर्निंग इन अ फैमिली हमने सीखा था ना। हमने पढ़ा था कि हम फैमिली में क्या क्या सीखते हैं, हमारे दादाजी से, दादी जी से, और कौन सी बिग फैमिली होती है जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, कज़िन, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ये सारे लोग होते हैं, वो बिग फैमिली होती है। और जिसमें सिर्फ मदर, फादर और उनके 2 बच्चे होते हैं, वो हमारी स्मॉल फैमिली होती है। ये चीज़ हमने सीखी थी। इसके बाद हमने सीखा था कि लर्निंग विद जॉय हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं अपनी फैमिली से। हमारी फैमिली जो होती है हमारा फर्स्ट स्कूल होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हम हेल्प करते हैं, हमारी मम्मा की किचन में हेल्प करते हैं, गार्डन में पानी देने में हेल्प करते हैं, हम जब मार्केट में सब्ज़ी लेने जाते हैं तभी मम्मा की हेल्प करते हैं, हमारे पापा जब हमारी कार को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, तब भी हम उनकी हेल्प करते हैं। हम परिवार में सीखते हैं कि हमें हेल्प कैसे करना है, एक दूसरे की केयर कैसे करना है। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि परिवार में सारे लोग दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को का जो काम है वो शेयर करते हैं। आज हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करेंगे। माई अंकल सन इज़, अब माई अंकल्स सन इज़, अब बच्चों ये बताओ कि आपके जो चाचा हैं उनका जो बेटा है वो आपका क्या कहलाएगा? ब्रदर कहलाएगा, कज़िन कहलाएगा या ग्रैंडफादर? कज़िन क्या कहलाएगा? कज़िन। कज़िन का मतलब होता है चचेरा भाई। माई फादर्स ब्रदर इज़, आपके जो पापा है उनका भाई आपका क्या कहलाएगा? अंकल यानी कि चाचा, या आंट यानी कि चाची, या सन यानी कि बेटा। क्या कहलाएगा बेटा? पापा के जो भाई है वो आपके अंकल कहलाएंगे। माई मदर्स मदर इज़, आपकी जो मम्मा की मम्मा है वो क्या कहलाएगी? आपकी आंट यानी कि चाची, डॉटर यानी कि बेटी, या ग्रैंड मदर यानी कि नानी। क्या कहलाएगी आपकी मम्मा की मम्मा? नानी मतलब कि ग्रैंड मदर। बच्चों ये बुक वर्क आपको इस वीडियो को देखकर कंप्लीट करना है ना? मैं बुक चेक करूँगी बाद में। आई एम प्रिया, माई अंकल इज़ अ डॉक्टर। अब देखो प्रिया एक लड़की है, वो बोल रही है कि मेरे जो अंकल है वो कौन है? डॉक्टर। आई एम हिज। अब देखो आपके जो अंकल है उनकी आप क्या कहलाएगी? नीस। क्या कहलाएंगी? नीस, NIECE, नीस। आई एम राहुल, माई ग्रैंडफादर इज़ रिटायर्ड टीचर, आई एम हिज। देखो राहुल है एक लड़का, वो बोल रहा है कि मेरे दादाजी है वो रिटायर्ड टीचर है, मतलब कि वो सेवानिवृत्त टीचर है, पहले टीचर थे अब वो रिटायर हो गए। तो मैं उनका क्या कहलाऊँगा? आपके दादाजी के आप क्या कहलाते हो? ग्रैंड सन। क्या कहलाओगे? ग्रैंड सन। आई एम रूमी, एक लड़की है रूमी, माई अंकल्स इज़ अ केमिस्ट, मतलब उसकी जो अंकल है ना वो केमिस्ट है, मतलब कि जो दवाई की मेडिकल होती है ना शॉप, वो है उनकी है। हीज़ वाइफ इज़ माई, मतलब अंकल की वाइफ है वो आपकी क्या कहलाएगी? आंट। आंट मतलब चाची, है ना? बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको बुक में फिलअप करना है इस वीडियो को देखकर। चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं ये। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नेम एनी 2 थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम अ मार्केट। अब मार्केट से आप कौन सी 2 चीज़ खरीदते हैं? अब ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ। नेम 2 थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम मार्केट। अब मार्केट से कौन सी 2 चीज़ खरीदते हैं? मिल्क, वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर मिल्क और वेजिटेबल्स लिखा है, आप फ्रूट्स भी लिख सकते हैं। फ्रूट्स भी तो मार्केट से खरीदते हैं ना। जो भी 2 चीज़ के नाम लिखना है जो आप मार्केट से खरीदते हैं। MILK मिल्क, VEGETABLES वेजिटेबल्स। नेम 1 थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। अब बच्चों हमारे परिवार से कौन सी चीज़ सीखते हैं उनका एक चीज़ का नाम लिखना है। बट मैंने हेल्पिंग और केयरिंग 2 चीज़ लिखी है कि हम मदद करना सीखते हैं और ध्यान रखना सीखते हैं। बच्चों आपको अपनी CW कॉपी में चैप्टर फर्स्ट डालना है, चैप्टर का नेम डालना है लर्निंग इन अ फैमिली। अपनी EVS की CW में चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नेम लर्निंग इन अ फैमिली, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। बुक वर्क आपको बुक में ही करना है, आपको CW कॉपी में नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आपको CW कॉपी में करना है। नेम 1 थिंग दैट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वाई इज़ द फैमिली कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल। अब बच्चों हमारी जो फैमिली है वो हमारा फर्स्ट स्कूल क्यों कहलाता है? क्योंकि हम सारी चीज़ें हमारे परिवार से सीखते हैं, और हम परिवार से जो चीज़ सीखते हैं ना वो हमें कहीं और नहीं मिलती है ना। बिकॉज
बिकॉज वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम आर फैमिली, क्योंकि हम हमारे परिवार से सारी चीज़ें सीखते हैं। दैट वी जस्ट डोंट गेट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, जो कि हम कहीं और से नहीं पा सकते, कहीं और से वो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती जो हम हमारे परिवार से सीखते हैं। बिकॉज वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम आर फैमिली दैट वी जस्ट डोंट गेट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द अर्थ हैज़ अ फैमिली, जो अर्थ है ना, जो हमारी धरती है, वो क्या है, पूरी फैमिली है, मतलब परिवार है। एंड ऑल द मेंबर्स लिव टुगेदर विदाउट फाइटिंग, मतलब कि सारे जो लोग हैं ना, हम एक साथ रह रहे हैं बिना फाइटिंग के। विथ ईच अदर, डू यू ऑल्सो अवॉइड फाइट्स विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड लिव लाइक अर्थ, क्या आप अपने भाई और बहन से भी लड़ाई नहीं करते हैं, और जैसे हम अर्थ पर रह रहे हैं, धरती पर रह रहे हैं, बिना लड़ाई झगड़े के, आप भी ऐसे रहते हैं? यस, आपको यस लिखना है। और अगर आप लड़ाई करते हो ना, अपने भाई बहन से फाइटिंग करते हो, तो आपको नो लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, आप अपने अपने घर पर अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हो? आई हेल्प माई मदर इन किचन, मतलब कि मैं अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करता हूँ या करती हूँ। आई हेल्प हर व्हेन शी वॉशेस वेजिटेबल्स, मतलब कि जब वो सब्जियों को धोती है ना, तब भी मैं हेल्प करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प व्हेन शी कुक, जब वो खाना बनाती है तब भी मैं हेल्प करता हूँ। आई हेल्प माई फादर टू वॉश द कार, जब पापा मेरे जब कार को धोते हैं ना, सफाई करते हैं, तब भी मैं उनकी हेल्प करता हूँ या करती हूँ। ड्रॉ योर फैमिली ट्री, आपको फैमिली ट्री बनाना है। देखो इस टाइप का आपकी CW में एक ट्री बनाना है इस टाइप से, और सर्कल नहीं बनाना है। ये मैंने सर्कल क्यों बनाए हैं कि यहाँ पर आपको मदर की फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर फादर की, यहाँ पर आपके सिस्टर मतलब बहन की, यहाँ पर आपके भाई की, आपके दादाजी की और आपके दादी जी की। अगर आपके साथ आपके अंकल और आंट रहते हैं, आपके कज़िन रहते हैं, तो उनकी भी पिक्चर आपको लगाना है। ये ट्रे आपको अपनी CW कॉपी में बनाना है, और जहाँ जहाँ मैंने सर्कल बनाए हैं वहाँ वहाँ आपको क्या लगाना है, अपने फैमिली वालों के फ़ोटो, मम्मी का फ़ोटो, पापा का, दादाजी का, दादी जी का, भाई का, बहन का, अगर अंकल आंट बुआ हो तो उनके भी लगाने हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों हमने चैप्टर, ये तो फर्स्ट हो गया, चैप्टर सेकेंड। जो चैप्टर सेकेंड है, वेट, हाँ, आर स्वीट होम, चैप्टर सेकेंड हमने पढ़ा था ना कि हमारा प्यारा परिवार। ये चीज़ हमने पढ़ रखी थी कि हम जिस मकान में रहते हैं अपने परिवार के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, घर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि द हाउस विच वी लिव विथ आर फैमिली इज कॉल्ड अवर होम। और फिर हमने बच्चों ये भी पढ़ा था कि घर में कौन सा रूम क्या कहलाता है, पढ़ा था ना। हमने पढ़ा था कि बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, स्टडी रूम, टॉयलेट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा घर होता है वो हवादार होना चाहिए, उसमें फ्रेश एयर आ सके, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी भी आ सके। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो जम्स कैसे जाएंगे, है ना। सनलाइट क्या करती है, सूर्य की रोशनी जब घर में आती है तो जितने भी जम्स है वो मर जाते हैं। और जो घर होते हैं, हमारे गेट होते हैं, विंडो होते हैं, उस पर हमें इस टाइप की नेट की जाली लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मॉस्किटो यानी मच्छर और फ्लाइज मतलब मक्खी, मच्छर और मक्खियों को घर में आने से रोकते हैं। ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी। और फिर से हमने ये भी पढ़ा था बच्चों की एनिमल्स, है ना, कुछ एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं हमारे बिना बुलाए, जैसे कि चींटियाँ हो गई, मॉस्किटो मच्छर हो गए, फ्लाई मक्खियाँ हो गई, कॉकरोच, रेट मतलब चूहा, छिपकली, ये लेज़र्ड, ये चीज़ें हमारे घर हमेशा हमारे साथ रहती है। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा था ना कि हम घर में सफाई करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं। हम ब्रूम यूज़ करते हैं, मतलब झाड़ू, हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, बकेट यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं, है ना। हम इंसेक्ट स्प्रे भी यूज़ करते हैं, हम मोप मतलब पोछा यूज़ करते हैं, हम डस्ट पेन मतलब कि जिसे हम हमारी भाषा में हम सुपड़ी कहते हैं, बट ये डस्ट पेन होता है। हम क्लॉथ डस्टर यूज़ करते हैं, हम स्प्रे यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोप साबुन यूज़ करते हैं, और टॉयलेट ब्रश भी यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं। वॉशिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि हम सफाई के लिए करते हैं। हमने फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था ना कि हम कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं। फेस्टिवल में हमारे घर को डेकोरेट करते हैं। हम फेस्टिवल को कैसे डेकोरेट करते हैं, तो हम रंगोली बनाकर हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, रंगोली और तोरण लगाकर। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर, इसका पहले बुक वर्क करवा देती हूँ। अ किचन इज़ अ प्लेस वेयर वी, किचन एक जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, बनाते हैं ना। तो आपको काय पे टिक करना है, कुक।
दिस द इंसेक्ट दैट कैन मेक अस सिक इज, जो इंसेक्ट होते हैं वो हमें, कौन से इंसेक्ट हम बीमार करते हैं? बटरफ्लाई, तितली नहीं, फायरफ्लाई नहीं, मॉस्किटो, हाँ जो मच्छर होते हैं उनके काटने से हम बीमार हो जाते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डेकोरेट आवर होम्स विथ, फेस्टिवल के दौरान हमारे घर को कैसे डेकोरेट करते हैं? रंगोली, है ना, रंगोली बनाकर हम डेकोरेट करते हैं। ये बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है। द हाउस इन विच वी लिव विथ आवर फैमिली इज कॉल्ड, हम हमारे घर में जिस मकान में हमारे परिवार के साथ रहते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा घर, HOME, होम। मॉस्किटोज स्प्रेड, जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या फैलाते हैं? मेक अस सिक, हमको बीमार करते हैं। डिसीजेज मतलब कि बीमारियाँ, मच्छर होते हैं बीमारियों को फैलाते हैं। बच्चों ये बुक वर्क चैप्टर नंबर 2 का है, EVS चैप्टर नंबर 2, आपको ये बुक वर्क कंप्लीट करना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, नेम एनी 2 अनइनवाइटेड एनिमल्स इन योर होम, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ। क्लास 3 चैप्टर 2 आवर स्वीट होम, वेरी शॉर्ट आंसर, नेम एनी 2 अनइनवाइटेड एनिमल्स इन योर होम, जिनको आपने इनवाइट नहीं किया, मतलब बुलाया नहीं, तो भी आपके घर में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉस्किटो हो गए यानी मच्छर, फ्लाइज मतलब मक्खी, रेट मतलब चूहा, आप और भी नाम लिख सकते हो जैसे कि कॉकरोच हो गया, लिजर्ट हो गया, ये भी आपके घर में बिना बुलाए आते हैं। नेम एनी 2 रूम ऑफ अ होम, आपको 2 रूम के नाम लिखना है, बेडरूम, किचन। आप ड्राइंग रूम लिख सकते हो, आप टॉयलेट लिख सकते हो, आप बेडरूम लिख सकते हो, स्टडी रूम लिख सकते हो और स्टोर रूम लिख सकते हो, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ डू वी डेकोरेट आवर होम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब बच्चों हम फेस्टिवल के दौरान अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं? रंगोली से और तोरण से। तो हमने वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, वी डेकोरेट आवर होम विथ रंगोली एंड तोरण, वी डेकोरेट आवर होम विथ रंगोली एंड तोरण, रंगोली एंड तोरण, आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखना है। नेम एनी 4 थिंग वी यूज़ क्लीन आवर होम, आपको 4 चीज़ों के नाम लिखना है जिससे हम हमारे घर में सफाई करते हैं। ब्रूम मतलब झाड़ू, मॉप मतलब पोछा, सोप मतलब साबुन, डस्ट पेन जिसके अंदर हम कचरा भरते हैं, जिसे हम हमारी भाषा में सुपड़ी कहते हैं, बट ये डस्ट पेन होता है, ठीक है। ब्रूम, मॉप, सोप, डस्ट पेन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वाई शुड वी अलाउ सनलाइट टू कम इन आवर होम। अब बच्चों हम जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे घर में क्यों आने देते हैं? हम दिन में विंडो खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? क्योंकि बच्चों जो सूर्य की रोशनी होती है ना, उससे हमारे घर में जो जर्म्स होते हैं ना वो मर जाते हैं। हम अगर घर को पैक रखेंगे तो जर्म्स तो बढ़ते जाएंगे, इसलिए सनलाइट आना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट एंड फ्रेश एयर आर नेसेसरी टू किल जर्म्स इन आवर होम, मतलब कि जो सूर्य की रोशनी है ना वो बहुत ज़रूरी, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी है, आवश्यक होता है, किस लिए? जर्म्स को मारने के लिए। वाई डू वी हैव वायर नेटिंग ऑन आवर विंडो एंड डोर, अब देखो हमारे जो खिड़की होते दरवाजे होते हैं उनमें हम वो जाली लगाते हैं ना वायर वाली, वो क्यों लगाते हैं? क्यों? ताकि मच्छर और मक्खियाँ अंदर ना आ सके, हमसे दूर हो सके, कीप अवे फ्रॉम मॉस्किटो एंड फ्लाई, बिकॉज वायर नेटिंग कीप्स फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे, क्योंकि जो जाली होती है ना वो कीप अवे मतलब दूर रखती किसको? मच्छर को और मक्खियों को हमसे। अब बच्चों चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है, चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा है, ये आपको EVS CW में लिखना है। चैप्टर नंबर 1 उसके क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर नंबर 1 का बुक वर्क आपको बुक में कंप्लीट करना है, और चैप्टर नंबर 2 का बुक वर्क भी आपको बुक में कंप्लीट करना है।